ओम नमः शिदेभ्यः। यद् स्वर्गावतरो सवे यद्भवत् जन्माभिषेको सवे यदीक्षाग्रहणो सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशो सवे यन्निर्वाणगमो सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै सङ्गीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवा मे सुप्रभातोत्सवा। बोलिए चौबीस तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। 13 नंबर है ना, 13 की मेरा 13। सुप्रभातं तवैकस्य वृषभस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं एनई ये बिंदी नहीं लगाओ, एन अपने एन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वसुखावहम्। एन जिन्होंने भव्य सत्व सुखावहम, भव्य सत्व माने होता है जीव, जीवों को सुखावहम सुख देने वाले, तीर्थम प्रवर्तितम धर्म तीर्थ को चलाया, तव एकश्च आप अद्वितीय प्रधान, महात्मनः वशवश्च महान आत्मा विश्वनाथ भगवान का सुप्रभातम उत्तम प्रातः काल हो। क्या कहा? आदिनाथ भगवान की विशेषता बताते हुए सुप्रभात की बात कही जा रही है। जिन्होंने भव्य जीवों को सुख देने वाले धर्म तीर्थ को चलाया, ऐसे अद्वितीय महान आत्मा विश्वनाथ भगवान का उत्तम सुप्रभात हो, यानी उत्तम प्रातःकाल होवे, ऐसा कहा जा रहा है। तो भगवान ने कैसे तीर्थ को चलाया? धर्म तीर्थ को, जिससे भव्य जीवों को सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि धर्म किसे कहते हैं? संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी, जो संसार की दुखी प्राणी को उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। और इसे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन हुए हैं? युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए। संस्थापक नहीं, प्रवर्तक। संस्थापक माने जिसने बनाया, और प्रवर्तक जिन्होंने आगे बढ़ाया। तो भगवान जैन धर्म के बनाने वाले नहीं हुए, भगवान ने क्या किया है? जैन धर्म को अपना करके आगे बढ़ाया है। सुप्रभातम जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलित चक्षुषां अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रवि। नित्यम हमेशा, स्तिमितः रवि अस्त हो गया है। कौन? रवि माने सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य जिनका। ऐसे अज्ञान तिमिर अंधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे पुरुषों की, ज्ञान उन्मीलित चक्षुषाम आँखों को, कैसे? ज्ञान से उन्मीलित माने खोलने वाले, जिनेन्द्राणाम जिनेन्द्र भगवंतों का सुप्रभातम सुप्रभात हो। 2 प्रकार के आशीर्वाद होते हैं। एक होता है
मंगल रूप। ये एक प्रकार से भगवान का सुप्रभात हो, भगवान का अच्छा हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। दूसरा, भगवान के नाम से हमारा अच्छा हो, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। समझ गए ना? ऐसा तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नित्यम हमेशा अस्त हो गया है ज्ञान रूपी सूर्य जिनका, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे मनुष्यों की आँखों को ज्ञान से खोलने वाले जिन्हें भगवंतों का हमेशा सुप्रभात हो, या इनके नाम से हमारा सुप्रभात हो, हम मंगलमय हो। ऐसा हो, ये मंगलमय की कामना की जा रही है। भगवान का सुप्रभात हो, अर्थात हमेशा भगवान का गुणगान होता हुआ हमारा सुप्रभात हो, सबका सुप्रभात हो। जब भी सुबह हो किसी के जीवन में तो भगवान के नाम से सुबह करें, अर्थात भगवान की जय हो, भगवान सदा जयवंत हो, अर्थात भगवान हमेशा जीते रहें। इस प्रकार का यह मंगल भावना यहाँ पर भाई जा रही है। तो उन्मीलितम क्या करते हैं? ज्ञान से अपनी आँखों को खोल देते हैं। कौन? ज्ञानांजन सलाखिया, ज्ञान की सलाखा से हमारे आँखों को खोलने वाले कौन हुए हैं? भगवान। आँखें खोलने वाले मतलब ज्ञान प्रदान करने वाले। अज्ञान की दशा में जीव भटक जाते हैं, और जब ज्ञान मिलता है तो उसकी आँखें खुल जाती हैं। अज्ञान की दशा में प्रायः जीव भटके हैं, और जब गुरु का संयोग मिला, संत पर संयोग मिला, तो जागे ज्ञान विवेक, तो अपने आप ज्ञान जाग जाता है। ऐसे भगवान की कृपा से अज्ञानी प्राणियों के लिए, जो अज्ञान से अंधे थे, उनको ज्ञान के नेत्र प्राप्त हुए। ऐसे भगवंतों का सुप्रभात हो। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्निना। कमल लोचना, कमल के समान, जिनके लोचन माने नेत्र हैं, अर्थात कमल के समान नेत्र वाले। वीरः महावीर प्रभु। एन जिन्होंने शुक्ल ध्यान उग्र वह्निना, शुक्ल ध्यान रूपी, उग्र माने तेज, वह्नि माने अग्नि, अग्नि के द्वारा कर्म अटवी, कर्म रूपी अटवी माने जंगल, छोटा जंगल को बोलते अटवी, कर्म रूपी अटवी दग्धा, उस अटवी को दग्ध कर दिया, आने जला दिया। ऐसे जिनेंद्र भगवान का सुप्रभातम सुप्रभात हो। तो महावीर भगवान, पहले नंबर के भगवान को याद कर लिया, आदिनाथ को, और फिर बाद में महावीर भगवान को विश्वादि बीजांत पर्यंती, वो सब बीच में गर्भित हो गए। ऐसा आदि दीपक अंत दीपक पूरा काम हो गया। तो कमल के समान नेत्र वाले महावीर भगवान, जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तेज अग्नि के द्वारा कर्म रूपी जंगल को जला दिया। शुक्ल ध्यान की अग्नि से किसे जला दिया? कर्म रूपी जंगल को जला दिया। और किसी को नहीं जलाया? कर्म रूपी जंगल को। कौन सी अग्नि से? ध्यान अग्नि से जला दिया। क्योंकि ध्यान के बिना कर्म जलते नहीं। ध्यान कह लो, तप कह लो, एक अर्थवाची हो जाते हैं। ये कर्म बड़े खतरनाक हैं। जब तक मन वचन काय को रोक करके ध्यान में ना बैठो, तप में ना बैठो, तब तक इनकी जरूरत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी उतना कर्म बढ़ेंगे, और इच्छा का निरोध कब होगा? जब मन वचन काय को रोक लेंगे, इच्छा निरोध तप करेंगे, तभी कर्म की नजरा हो सकती है। ऐसे शुक्ल ध्यान रूपी तीव्र अग्नि के द्वारा कर्म रूपी जंगल को जला दिया। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात हो। क्यों हो? क्योंकि हम भी ऐसी शुक्ल अग्नि को जला करके कर्म को नष्ट कर सके, ऐसी भावना के साथ। समझ में आ गया? ऐसी अग्नि हमें भी प्राप्त हो। कौन सी अग्नि? शुक्ल ध्यान की। पंचम काल में तो है नहीं शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान ही है।
और जब तक शुक्ल ध्यान ना मिले तब तक ऐसे करोड़ भी जंगल नष्ट होते नहीं हैं। अंतिम है सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जिनानामेव शासनम्। लो पूरा उपसंहार कर दिया। मंगल क्या है, सुप्रभात क्या है, शुभ क्या है, शुभ नक्षत्र क्या है, तो जिनधर्म। त्रैलोक्य हित कर्तॄणाम, तीन लोक का हित करने वाले, जिनानाम जिनेन्द्र भगवान का, तीनों लोगों का हित करने वाले, मध्यलोक अधोलोक ऊर्ध्वलोक, सबका भला करने वाले यदि कोई हैं तो सब जीवों का ये जिनेन्द्र भगवान हैं। और उनका शासनम, ये उनका शासन ही है, अर्थात उनका जो दिव्य वचन है, दिव्य ध्वनि है, आगम है, वही जिन शासन मान करके चलें। जैसे केवल ज्ञान होने के बाद जो उनकी जिनवाणी का विस्तार चलता है उनका शासन कहलाता है। जैसे वर्तमान में शासन नायक कौन है? भगवान महावीर स्वामी। उसके पहले कौन थे? हाँ, क्योंकि जब तक दूसरे भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक पहले भगवान का शासन काल चलता है। और अभी शासन काल किनका चलता रहेगा? जब तक अगली 24 नहीं आएगी तब तक किनका शासन काल माना जाएगा? भगवान महावीर का। तो तीन लोक का हित करने वाले जिनेन्द्र भगवान का शासन ही शुभ प्रभात रूप, शुभ नक्षत्र रूप और शुभ कल्याण रूप और शुभ मंगल रूप माना गया है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जिन शासन को बारंबार नमस्कार हो। सुन रहे ना? जैनम जयतु शासनम, जिन शासन बार बार नमस्कार कर रहे जिन शासन के लिए। समझ गए ना? जिनेन्द्र भगवान का शासन हमेशा जयवंत रहे। समझे? जैनम जयतु शासनम। इस प्रकार से आज शुभ प्रभात स्तोत्र शाम की वेला में समाप्त हो गया। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे ताकि आपका प्रातःकाल सुखमय बीते, पूरा दिन आपका मंगलमय बीते। इसलिए आप लोग उसको यहीं नहीं छोड़ना, अपने दिन इसका पाठ करने का प्रयास करना। बोलिए महावीर भगवान की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय।